जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लियो असेंडेंट जुलाई 2022 सिंह लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका सिंह लगन है। बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंह लगन के बारे में, जो कि अग्नि तत्व लगन है, स्थिर लगन है। स्थिर लगन मतलब स्टेबिलिटी, मतलब फिक्स है। ऐसे व्यक्ति ने जो कह दिया सो कह दिया, अपने व्यवहार को बदलने में ये मतलब काफ़ी कठोर हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि जो बोल दिया नहीं बदल पाते अपने आप को। इस तरीके की प्रवृत्ति पाई जाती है, स्थिरता पाई जाती है। साथ ही अग्नि तत्व लगन है तो यहाँ पर डिज़ायर भी काफ़ी अधिक होती है और लीडरशिप क्वालिटी जिसे कहते हैं वो काफ़ी मतलब स्वतंत्र विचारधारा के साथ व्यक्ति कार्य करता है, लीड करता है। तो वो सारी स्थिति मतलब नेतृत्व करने की क्षमता काफ़ी अधिक अच्छी पाई जाती है। ऊर्जावान होते हैं, ऊर्जा और उत्साह से परिपूर्ण होते हैं। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की तीव्र चाह और अहंकार भी पाया जाता है, ईगो भी पाया जाता है, या रिस्पेक्ट इश्यू कह सकते हैं वो रहता ही है। अब देखिए जुलाई माह के अंतर्गत अगर हम बात करें तो लग्नेश को देखें तो लग्नेश 16 जुलाई तक मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। सूर्य तो लग्नेश सूर्य बनते हैं और जो कि यहाँ पर लाभ भाव के अंतर्गत 16 जुलाई तक गोचर करेंगे। तो 16 जुलाई तक तो आपकी स्थिति अच्छी दिखती है। किस विषय के अंतर्गत अच्छी दिखती है कि आपका जो मेन फोकस रहेगा वो कहीं ना कहीं अपने नेटवर्क सर्कल को बढ़ाने में लगे रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। मित्रों की ओर रहेगा, हो सकता है कुछ पार्टी वगैरह की ओर हो सकता है। और यहाँ पर मतलब ये प्रभाव दिखाई देता है अपनी इनकम को बढ़ाने में। हो सकता है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करने में आपका ध्यान जाए। तो ये 16 जुलाई तक स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। ये प्रभाव देखिएगा। सरकारी क्षेत्र से भी आपको इस समय के अंतर्गत लाभ प्राप्त हो सकता है। मित्रों, बड़े भाई बहनों की ओर आपका ज़्यादा ध्यान जाएगा, मित्रों की ओर जाएगा, बड़े भाई बहनों की ओर जाएगा, चाचा की ओर भी जा सकता है। और सब उनके स्वाभिमान में भी वृद्धि रहेगी। तो हो सकता है उनकी कुछ बातों को आपको मानना पड़ जाए, बड़े भाई बहन की या मित्रों की, चाचा की, उनकी बातों को आपको मानना पड़े। ऐसी भी स्थिति यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही साथ क्योंकि सूर्य की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ज्ञान का दिखावा कह सकते हैं, या ज्ञान में विशेष तौर पर वृद्धि रहेगी। इस ओर भी यहाँ पर इशारा यहाँ पर दिखता है, या आपके मतलब कहीं ना कहीं आपका विजन क्लियर होगा। इस समय के अंतर्गत विजन कह सकते हैं क्लियर रहेगा कि ये स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये लाभ भाव के साथ स्वामी के साथ भी है, कह सकते हैं 2 से 12 जुलाई तक का समय, जिसके अंतर्गत आपके काफ़ी सारे ग्रह सो ग्रह अवस्था के अंतर्गत लग्नेश लाभ भाव के स्वामी के साथ लाभ भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। बुध मिथुन राशि के अंतर्गत हैं। वहीं आपका सप्तमी सप्तम भाव में है और नवमेश नवम भाव के अंतर्गत है, जो कि हम अभी बताने भी वाले हैं। तो वो स्थिति भी है और गुरु भी स्वग्रह अवस्था में है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्थिति सही है। 16 जुलाई तक कहा जाएगा, क्योंकि 16 जुलाई के बाद लग्नेश की स्थिति अच्छी नहीं है। 16 जुलाई के बाद लग्नेश 12वें घर के अंतर्गत चले जाएंगे। मतलब 16 जुलाई के बाद आप थोड़ा अपने आप को अकेला महसूस कर सकते हैं। आपका संबंध किसी तरीके की सेवा से जुड़े हुए कार्यों से हो सकता है, हॉस्पिटल से हो सकता है, ऐसा भी यहाँ पर हो सकता है। या फिर क्योंकि राहु और मंगल का जो प्रभाव यहाँ पे प्रभाव बन रहा है, एक मिनट, राहु और मंगल का जो प्रभाव नवम भाव के अंतर्गत बन रहा है, तो ये प्रभाव भी यहाँ पर मतलब आपको धर्म विरोधी कार्य कह सकते हैं वो करवा सकता है, जिसके कारण आप किसी गलत कार्य में फंस सकते हैं, लिटिगेशन वगैरह का संबंध आ सकता है। तो ये संबंध यहाँ पर बन सकते हैं और आपका खर्चा भी काफ़ी अधिक रहेगा। और साथ ही आपके खुद के भी स्वास्थ्य हानि की या अपने आप को थोड़ा कमज़ोर महसूस करना, ऐसी भी स्थिति आपके साथ यहाँ पर हो सकती है। खर्चा भी रहेगा, कमजोर भी अपने आप को महसूस करना, ये स्थिति हो सकती है। इससे पहले की स्थिति ठीक थी, 16 जुलाई से पहले की 16 जुलाई तक की स्थिति, लेकिन ये स्थिति 16 जुलाई के बाद यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही जो भी सरकारी कार्यों से सरकारी कार्य हैं वो 16 जुलाई से पहले अपने पूर्ण कर लें। 16 जुलाई के बाद उनमें फिर आपको परेशानी बनेगी, क्योंकि काम कुछ ऐसे होते हैं कि जिसके अंतर्गत फिर परेशानी बनती है बाद में। तो इससे आपको बचना है। पहले ही सरकारी क्षेत्र से संबंधित कार्यों को 16 जुलाई तक आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो ये स्थिति बनती है। थोड़ा सा मान सम्मान को लेकर भी थोड़ी परेशानी रह सकती है 16 जुलाई के बाद। तो ये स्थिति सूर्य के प्रभाव में यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है, जब सूर्य 12वें घर के अंतर्गत यहाँ पर गोचर करेंगे। खास तौर पे ये पूरे माह के अंतर्गत अगर हम कहें तो पिता को लेकर आपकी काफ़ी चिंता दिखाई दे रही है। पिता को लेकर कष्ट दिखता है, क्योंकि राहु मंगल का जो प्रभाव नवम भाव में, मतलब आपका 9th हाउस
9th हाउस पे काफ़ी पाप प्रभाव बढ़ रहा है। राहु भी आ रहे हैं, मंगल भी आ रहे हैं, जबकि मंगल तो स्वग्रही भी हैं, लेकिन स्वग्रही होकर उसको राहु के साथ परेशानी बन रही है, और वो भी शनि की तीसरी दृष्टि, नीच दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। तो ये समय आपके लिए अपने पिता को लेकर, अपने गुरु को लेकर, हायर एजुकेशन में अगर आप हैं वहाँ पर उसको लेकर, और कुछ मामलों में यहाँ पर भाग्य को लेकर भी अगर हम कहें तो वहाँ पर आपकी परेशानी कह सकते हैं बढ़ सकती है। लाभ मिल रहा है लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जितनी मेहनत करें उसके अकॉर्डिंग लाभ मिल पा रहा है, एक भाग्य का सपोर्ट मिलकर व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, उस तरीके की स्थिति यहाँ पर नहीं दिखाई देती। और इस यहाँ पर नेगेटिव प्रभाव नवम भाव पर कुछ ज़्यादा ही है। और 9th हाउस से अगर हम देखें तो थाइज़, आपकी बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करें तो थाइज़ को लेकर भी थोड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर बढ़ सकती है, तो उसका भी आपको वहाँ पर आपको ध्यान देने की प्रबल आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। इसके साथ देखिए सूर्य के प्रभाव को जैसा कि हमने जाना, तो इसके बाद मंगल के प्रभाव को देखें तो मंगल 27 जून से 10 अगस्त तक मेष राशि के अंतर्गत है। देखिए नवम भाव का स्वामी नवम भाव के अंतर्गत है, वैसे तो अच्छा माना जाता है कि नवम का स्वामी नवम में है, लेकिन वहाँ पर राहु भी हैं, तो राहु भी हैं, तो नवमेश के साथ राहु का होना वो कहीं ना कहीं नवम भाव की चीज़ों में एक भ्रम उत्पन्न हो जाना, इल्यूजन क्रिएट हो जाना, और ऐसा मतलब अचानक से परेशानी उनसे संबंधित चीज़ों में आ जाना, तो वहाँ पर ये भी प्रभाव दिखाई देता है। राहु मंगल का जो इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ने वाला है वो कहीं ना कहीं आपको धर्म विरोधी बना सकता है। आप गुरुजनों की बातों से विमुख होकर आप कार्य कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपको सावधान रहना है, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, पिता से अलग होकर, या पिता को कष्ट होने की भी, क्योंकि राहु मंगल का प्रभाव यहाँ पिता को कष्ट, गुरुजनों को कष्ट, ये भी होने की संभावना को बताता है, और इस तरीके की स्थिति का प्रभाव बताता है। और धर्म से संबंधित जुड़कर रहें, गुरु जी के दर्शन करते या रहिए, अपने जो भी आपके गुरुजन हैं उनके चरण स्पर्श करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर वे भी नहीं है आपके, कोई एक धार्मिक गुरु भी नहीं है, अगर वैसा भी नहीं है, तो आप कैसे भी किसी भी तरीके के जो आपके गुरुजन जिनको मानते हैं उनके भी आशीर्वाद आप ले सकते हैं। साथ ही आप नहीं तो शिवालय वगैरह जाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, आपको विशेष तौर पर लाभ यहाँ पर मिलता रहेगा, क्योंकि ये स्थिति यहाँ पर, क्योंकि आपकी प्रसन्नता का जो स्वामी है मंगल, यहाँ पर केवल आपका भाग्य का नहीं, साथ साथ आपके चतुर्थ भाव का स्वामी है, भूमि भवन वाहन, मतलब आपकी सुख का स्वामी है, आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशी है, और उसको यहाँ पर राहु मंगल के साथ ये जो बना अंगारक योग का निर्माण हुआ, तो कहीं ना कहीं आप अपनी खुशी को देख रहे थे अपने पिता में, अपने गुरुजन में, अपने हो सकता है कि अपनी हायर जो आगे की पढ़ाई है उसमें आप देख रहे थे, वहाँ पर राहु का प्रभाव अचानक से परेशानियों को लाता हुआ दिखाई दे रहा है, विपत्तियों को लाता हुआ दिखाई दे रहा है, अचानक से काम में रोड़े अटक जाना, इस तरीके की स्थिति को बनती दिखाई दे रही है। उस पर साथ ही शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, मतलब संघर्ष है आपका इन सब चीज़ों को लेकर, ज़्यादा संघर्ष दिखाई देता है। शनि की तीसरी दृष्टि का मतलब संघर्ष रहता है उसके लिए, तो ये यहाँ विशेष पराक्रम कह सकते हैं, विशेष मेहनत कह सकते हैं, तो वो स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर कुछ माता को लेकर भी, पिता को लेकर भी, दोनों को लेकर ज़्यादा कष्ट की संभावना है, या कह सकते हैं पिता के कारण माता को कष्ट हो रहा है, क्योंकि सूर्य का भी 16 जुलाई के बाद खास तौर पर, क्योंकि 16 जुलाई के बाद एक तो ये बात रहेगी, क्योंकि अभी शुक्र की दृष्टि जब तक चतुर्थ पर पड़ती रहेगी तो मन को कहीं ना कहीं खुश रखेगी। शुक्र की दृष्टि पड़ रही है 13 जुलाई तक, कह सकते हैं शुक्र की दृष्टि भी चतुर्थ पर पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस करने का कार्य कर रही है कि यहाँ पर आपके मन में कहीं ना कहीं खुशी बनी रहेगी और एक संतोष बना रहेगा, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन क्योंकि गुरु की भी दृष्टि यहाँ पर चतुर्थ पर है, तो चतुर्थ पर 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव जब तक है तो ये तो प्रभाव अच्छा ही है, लेकिन उसके बाद भी आपको अगर हम देखें तो 16 जुलाई के बाद जब लग्नेश खुद 12वें में चले जाएंगे, गुरु की दृष्टि तो चतुर्थ पर रहेगी, लेकिन मंगल का प्रभाव, मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी, मंगल के साथ जो राहु है ये थोड़ा अपने आप को ये यहाँ पर नेगेटिव करने का कार्य कर सकते हैं। इसके साथ देखें, अगर हम देखें तो मंगल की 4थी दृष्टि रह रही है 12वें घर पर, देखिए 12वें घर पर पड़ेगी, तो ये 16 जुलाई के बाद इसका इम्पैक्ट ज़्यादा प्रभाव में आएगा, क्योंकि लग्नेश 12वें घर में रहेंगे। वहाँ पर आपका जो विशेष पराक्रम रहेगा धन को संचित करने को लेकर, मतलब जो धन खर्चा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि बुध भी 12वें में चले जाएंगे, तो धन को बचाने में आप लगे रहेंगे, ऐसा कह सकते हैं। और विशेष तौर पर आपकी ऊर्जा हो सकता है किसी हॉस्पिटल से रिलेटेड, वहाँ पर आपकी ऊर्जा व्यय हो, या लिटिगेशन वगैरह, मुकदमे वगैरह है, तो वहाँ पर आपकी ऊर्जा खर्च हो रही है। तो इस तरीके की स्थिति भी यहाँ पर कह सकते हैं, कहीं ना कहीं अपने अकेलेपन को दूर करने में, अपनी परेशानियों को दूर करने में, तो वहाँ पर या विदेश संबंध कार्य, एक बात और है कि लग्नेश 12वें घर में जाएंगे, वहाँ पर विदेश का भी संबंध यहाँ पर आ सकता है, तो विदेश संबंधित कार्य करने में भी विशेष तौर पे, ये पॉजिटिव साइड विदेश है यहाँ पर इसकी, तो विदेश संबंधित कार्य करने में भी आपका विशेष ऊर्जा यहाँ पर लगती हुई दिखाई दे रही है, विशेष पराक्रम। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि रिलेशनशिप, अपने छोटे भाई बहनों के साथ या
आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ आप अपना रिलेशनशिप और विशेष तौर पर पराक्रमी भी बनाएगी आपको, आप रिस्क लेने की जो क्षमता होती है उसको भी बढ़ाएगी और विशेष तौर पर पराक्रमी भी बनाएगी आपको। हो सकता है कि इतनी बार व्यक्ति कुछ निर्णय लेने होते हैं नहीं ले पाता, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको साहस आपको प्रदान करने वाली रहेगी। ये यहाँ पर कह सकते हैं कुछ एडवेंचर से रिलेटेड कुछ कार्य आप यहाँ पर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये प्रभाव और छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशनशिप के लिए विशेष तौर पर प्रयासरत रहेंगे, उनको बनाए रखने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए रहेगा। हो सकता है थोड़ा सा आप उन पर दबाव भी डालें, ये यहाँ पर प्रभाव दिखता है। मंगल की 8वीं दृष्टि के परिणाम स्वरूप, क्योंकि मंगल अपने ही घर को देखेंगे, तो यहाँ पर हो सकता है किसी तरीके की प्रॉपर्टी वगैरह को आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड देखिए, चतुर्दश के साथ यहाँ पे राहु का संबंध बन रहा है, तो खास तौर पे 27 जून से 10 अगस्त के बीच में अगर आप किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी को सेल भी बेचते भी हैं तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है किसी तरीके के धोखा होने की संभावना है प्रॉपर्टी को लेकर, या किसी तरीके का प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद की स्थिति में आ जाना, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। मतलब आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जब तक चतुर्दश के साथ राहु है तो थोड़ा भूमि भवन वाहन सुख ये जो संबंधित चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर वाहन सुख के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पे 13 जुलाई ये 18 जून से 13 जुलाई तक जब तक वृषभ राशि के अंतर्गत हैं ये प्रभाव और लग्नेश लाभ भाव के अंतर्गत हैं, तो ये कह सकते हैं कि वाहन प्राप्ति के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी को लेकर कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से साइन वगैरह करिए या चेक करिए उनको अच्छे से, तो कागजी कार्य जो होते हैं वो अच्छे से पेपर वर्क अच्छे से करना है। अदरवाइज़ यहाँ पर आपके साथ चीटिंग वगैरह हो सकती है, थोड़ा दिक्कत में आप आ सकते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। तो ये प्रभाव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है, ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद देखें बुध के प्रभाव को देखें, तो बुध देखें धन भाव के स्वामी है, लाभ भाव के स्वामी है। तो शुरुआती स्तर पर यहाँ पर जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 16-17 तक मिड जुलाई तक समय थोड़ा यहाँ पर अच्छा है, क्योंकि 2 जुलाई से 17 जुलाई तक बुध भी मिथुन राशि के अंतर्गत रहेंगे। आपके लाभ भाव धन भाव का स्वामी आय भाव के अंतर्गत रहेगा, तो ये धनागमन के लिए, धन लाभ के लिए, धन योग के लिए बहुत ही अच्छा समय है। और इसके बाद यहाँ पर एक स्थिति ये भी दिखती है कि इसके यहाँ तक तो आपके लिए फ़ायदा देने वाला है, लाभ देने वाला है। कमीशन से रिलेटेड कार्यों से आप लाभ ले सकते हैं, कुछ पेपर से रिलेटेड कुछ वर्क करते हैं या फिर आपका स्टेशनरी से रिलेटेड कार्य है तो वहाँ पर आप लाभ ले सकते हैं। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई वर्क हैं तो वहाँ पर भी आपका विशेष तौर पे फ़ायदा आप लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो वहाँ पर एक अच्छा प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद देखिए इसके बाद देखिए 17 जुलाई से 1 अगस्त मतलब आगे के जो बाद के दिन हैं, तो जुलाई के अंतर्गत तो बुध भी आपका 12वें घर के अंतर्गत चला जाएगा। मतलब कह सकते हैं 16 जुलाई तक आपके पास धन अच्छा आ रहा है, धन अच्छा प्राप्त भी हो रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी आपके धन संचय के भाव पर धन संचित भी हो जाएगा। ये 16 जुलाई तक है, लेकिन 16 जुलाई के बाद आपका धन संचय में से ही, क्योंकि गुरु की जो दृष्टि रहेगी तो वो अमृत समान दृष्टि है, कहीं ना कहीं चीज़ों का सही रखने का प्रयास करेगी, धन संचय कराने का प्रयास करेगी। लेकिन आपका धन तब तक जब तक बुध कर्क राशि के अंतर्गत रहेंगे, मतलब 17 से 1 अगस्त तक के बीच में यहाँ पर अच्छा खासा धन आपका खर्च होता हुआ भी नजर आएगा, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश भी 12वें घर के अंतर्गत चले जाएंगे और खुद लाभ आय भाव का स्वामी 12वें घर से संबंध बना लेगा। हो सकता है कि आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन से रिलेटेड आपको लाभ होने शुरू हो जाए, तो ये भी स्थिति की ओर यहाँ पर इशारा करता है। कुल मिलाकर निर्णय कोई भी लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ये स्थिति आपको सही दिखी, लेकिन आपका खुद का पंचम भाव का स्वामी गुरु अष्टम भाव के अंतर्गत है और राहु मंगल जो नवम के अंतर्गत ये योग बना रहे हैं, शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर है, ये कहीं ना कहीं भाग्य के साथ को कमजोर करती है। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। इसके साथ अपनी दशा अंतर्दशा, क्योंकि एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, दशा अंतर्दशा और गोचर को मिलाकर यहाँ पर आपको प्रेडिक्शन आपके देखनी चाहिए, तो इस स्थिति को भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही क्योंकि 17 के बाद से द्वितीय भाव के स्वामी का 12वें से संबंध जो बन रहा है, एक तो ये वाणी का बहुत अधिक उपयोग आपका होता हुआ नजर आ रहा है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य आपका बढ़ेगा, वाणी का स्पीच आपके मतलब बोलने का कार्य आपका बहुत अधिक बढ़ जाएगा, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। 17 जुलाई के बाद से स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आपका जो परिवार का संबंध भी, कुटुंबजन का संबंध भी 12वें आपके व्यय भाव के अंतर्गत जा रहा है। हो सकता है कि आपके परिवार को लेकर आपका धन खर्चा हो जाए, कुटुंबजन को लेकर आपका धन खर्चा हो जाए, ऐसा कह सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह इत्यादि में मैंने आपको बताया भी है, या विदेश संबंधित कार्यों में भी बताया है, तो वहाँ पर ये लिटिगेशन से रिलेटेड चीज़ों में बताया, वहाँ पर धन खर्चा होने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हुई दिखाई देती है। तो ये स्थिति भी यहाँ पर आपको देखनी है, चेक करनी है। इसके बाद देखिए शुक्र के प्रभाव को देखें, तो शुक्र यहाँ पर मालव्य है, ये बहुत अच्छा योग बनता है। पंच महापुरुष, तभी हमने कहा था
कि 13 जुलाई तक आपके मन की स्थिति को भी ये शुक्र और गुरु का जो प्रभाव चतुर्थ पर रहेगा वो कहीं ना कहीं प्रसन्न करने को रहेगा और आपको वाहन सुख आपको प्रदान कर सकता है। और शुक्र मालव्य राजयोग का निर्माण बना रहे हैं, लगन से दशम में शुक्र का प्रभाव आपको कार्य क्षेत्र के अंतर्गत भी प्रसन्नता मिलती हुई दिखाई देगी। ये भी 13 जुलाई तक है, क्योंकि एक्चुअल में 16 जुलाई के बाद हमने बेकार बताया थोड़ा समय, लेकिन इससे पहले की स्थिति 13 जुलाई तक जो शुक्र का प्रभाव है ये भी यहाँ पर कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आपको स्त्री पक्ष से लाभ प्राप्त हो सकता है। आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं और वहां पर खुश नजर आ रहे हैं, प्रसन्न नजर आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा ही प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है। और शुक्र के प्रभाव में व्यक्ति कार्य क्षेत्र के अंतर्गत थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र को सजना मतलब वहाँ पर भी मतलब उसको भी डेकोरेट करने में हो सकता है, लग सकता है, साफ सफाई में लग सकता है, वहाँ पर चमकाने में लग सकता है और वहाँ पर कुछ नई नई चीज़ों पर खर्चा भी करता हुआ दिखाई दे सकता है। वो स्थिति भी यहाँ पर पता लगती है, मतलब उसको डेकोरेट इंटीरियर उसका सही करने में आप लग सकते हैं। ऐसी भी स्थिति आपके साथ यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। और वाहन सुख की ओर इशारा करता है, मन को प्रसन्न रखेगा। शुक्र की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाली रहेगी। इसके साथ देखिए शुक्र के प्रभाव को अगर हम देखें तो शुक्र 13 जुलाई के बाद शुक्र मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो शुक्र का प्रभाव आपके पराक्रम भाव के स्वामी का संबंध और आपके कर्म भाव के स्वामी का संबंध आय भाव से बनेगा। विशेष तौर पे आपका पराक्रम रहेगा कि क्योंकि आपका धन व्यय होना शुरू हो जाएगा उसके बाद, तो विशेष तौर पे आपका ध्यान रहेगा कि मित्रों से सहयोग प्राप्त हो जाए या फिर आपके चाचा से, बड़े भाई बहनों से वहाँ आपको सहयोग प्राप्त हो जाए, उसके लिए पराक्रम रहेगा। या आप अपने नेटवर्क को बढ़ा करके वहाँ से लाभ लेने के लिए विशेष तौर पर कर्म करते हुए नजर आ रहे हैं और वहाँ से आप लाभ ले सकते हैं। या फिर अपने यहाँ पर ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ लेने के लिए यहाँ पर उम्मीद रहेगी। इस तरीके की भी स्थिति यहाँ पर बनती है। विशेष तौर पे आपके पराक्रम में भी, पराक्रम किसके लिए, आय को लेकर ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये 13 जुलाई के बाद ये शुक्र की स्थिति यहाँ पर बताती है। साथ ही जब तक शुक्र और बुध का प्रभाव आपके पंचम पर रहेगा, क्योंकि आपके पंचमेश की स्थिति अष्टम में है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो रही थी, आपके संतान को लेकर कष्ट आपका था या फिर आपके जो एजुकेशन में थोड़ी बाधा उत्पन्न थी। जब तक शुक्र और बुध का प्रभाव पंचम पर रहेगा तो वहाँ पर भी आपको हैप्पीनेस, खुशी या प्रेम संबंधों में मधुरता दिखाई देगी। तो वो प्रभाव भी यहाँ पर कह सकते हैं कि 13 जुलाई के बाद की जो स्थिति है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए 13 जुलाई के बाद विशेष तौर पे आपके लिए ये स्थिति आपके मतलब संतान को लेकर अच्छी रहेगी या प्रेम संबंधों को लेकर अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। जब तक शुक्र और बुध दोनों का प्रभाव यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है पंचम पर, ये स्थिति यहाँ पर बनती दिखाई देगी। इसके बाद फिर से वही स्थिति आपको थोड़ी परेशानी देने वाली रहेगी एजुकेशन को लेकर। यहाँ पर देखिए डीप रिसर्च के लिए इस समय बहुत अच्छा है, क्योंकि पंचमेश अष्टम में गुरु वो भी सौगरय अवस्था के अंतर्गत है। तो ये अगर आप कुछ किसी विषय के अंतर्गत बहुत गहराई में उतर कर आप कुछ अध्ययन करना चाहते हैं तो ये समय उस चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। अन्यथा नॉर्मल एजुकेशन अगर आपके चल रही है तो वहाँ पर थोड़ा आपको प्रॉब्लम में डालेगा, परेशानी में डालेगा, उसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा। और गुप्त ज्ञान के लिए बहुत अच्छा है, तंत्र मंत्र वगैरह या साधना सिद्धि के लिए समय अच्छा रहेगा, अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। साथ ही गुरु की 5वीं दृष्टि, ज्ञान की दृष्टि आपके 12वें घर पर रहेगी। तो अगर आप कहीं ना कहीं किसी विदेश से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको मतलब सपोर्ट करेगा। अमृत समान दृष्टि है तो वहाँ पर आपको आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। या किसी तरीके की आप लिटिगेशन, हॉस्पिटल वगैरह के में मतलब हेल्थ इश्यू वगैरह भी अगर आपको होता है तो ये गुरु की दृष्टि आपको कहीं ना कहीं बचाने वाली रहेगी, आपको लाभ देने वाली रहेगी। बस आपको थोड़ा सा अपने पेट संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, लीवर से रिलेटेड थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी यहाँ पर गुरु की जो दृष्टि रहेगी वो हॉस्पिटल वगैरह से आपको बचाने वाली, उन सब चीज़ों से निकालने वाली रहेगी। साथ ही गुरु की 7वीं दृष्टि धन संचय कराने वाली। जब तक मैंने बताया बुध कर्क में तब तक धन संचय नहीं होगा, वो समय अभी आपको हम बता चुके हैं। और वैसे गुरु की दृष्टि आपको धन का संचय, धन में वृद्धि और कुटुंबजनों का सहयोग आपके जीवन में देने वाली। साथ ही गुरु की 9वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर भूमि, भवन, वाहन, सुखों के लिए अच्छी मानी जाती है। मतलब यहाँ पर अच्छा प्रभाव दिखेगा। ये निर्भर करता है कि भाई आपके चार्ट में क्या स्थिति चल रही है, उसका पूरा प्रभाव, क्योंकि शनि और गुरु दोनों का प्रभाव चतुर्थ में है, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी की ओर ले जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा जब तक मंगल राहु का संबंध बन रहा है तब तक आपको प्रॉपर्टी के काम से बचना है, क्योंकि यहाँ पर धोखाधड़ी होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी गलत डिसीजन लेकर, गलत कार्य करके। क्योंकि जब बुध भी 12वें घर में चला जाएगा तो निर्णय लेने की क्षमता को, क्योंकि बुध 12वें में, गुरु अष्टम में, तो थोड़ा सा निर्णय लेते वक्त आपको इस समय के अंतर्गत खासतौर पर सावधान रहना है। 17 जुलाई के बाद से, 17 जुलाई से 1 अगस्त तक का समय ऐसा रहेगा जब बुध भी 12वें में रहेगा, तो वहाँ पर थोड़ा निर्णय लेने की शक्ति को कमज़ोर, और ख़ास तौर पे चतुर्थ से संबंधित भूमि, भवन, वाहन, सुखों से संबंधित या माता से संबंधित कोई निर्णय, पिता से संबंधित कोई निर्णय लेने में, गुरुजन से संबंधित कोई निर्णय लेने में, हायर एजुकेशन से संबंधित कोई निर्णय लेने में आपसे गलती करा सकता है। मतलब क्योंकि बुध 12वें में है, आप देख सकते हैं बुध खुद 12वें में और गुरु अष्टम में चलेंगे, तो ये समय आपको निर्णय लेने से बचना रहेगा।
तो ये इसका भी आपको ध्यान रखना है। ये 16 जुलाई के बाद से बाद के 15 दिन की बात है, सिर्फ 15 दिन आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे पहले आप ले सकते हैं, 15 दिन से पहले, मतलब 16 जुलाई से पहले आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा बचना है, जब तक बुधवार में रहे तो किसी विशेष प्रकार के निर्णय पर ले जाने से आपको बचना चाहिए, इस स्थिति के बताता है। इसके बाद देखिए शनि का जो प्रभाव आपका चलेगा ही, शनि का प्रभाव देखिए अभी कुंभ में 12 जुलाई तक ही रहेगा, 12 जुलाई तक कुंभ में रहेगा। उसके बाद फिर से शनि अपने षष्ठम भाव के अंतर्गत आ जाएंगे। षष्ठम भाव में आए हुए शनि रोगहंता, शत्रुहंता, जो आपके शत्रु बने हैं उनको खत्म करने का प्रयास करेंगे, रोग का नाश करने का प्रयास करेंगे और कर्ज इत्यादि वगैरह से भी आपको मुक्ति दिलाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। यहाँ पर बेसिक यहाँ पर ये रहेगा कि 12 जुलाई तक का जो समय रहेगा वहाँ पर आपको हार्डवर्क ज़्यादा बढ़ा देंगे, आप कहीं ना कहीं शरीर से थकते हुए नजर आ सकते हैं। भाग्य के लिए थोड़ा नेगेटिव जैसे बता ही चुके हैं उस बारे में। और शनि की दशम दृष्टि है, कर्म दृष्टि है, माता को लेकर बड़ी जिम्मेदारी जिसे कहते हैं वो आती है। वो भी किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे शत्रु राशि है, वृश्चिक राशि शत्रु राशि रहेगी, तो फाइट करके आप एक लड़कर आप अपनी माता के साथ संबंधों को सही करने का प्रयास कर सकते हैं, या माता के जीवन में आने वाली कष्टों को परेशानियों को खत्म करने का प्रयास कर सकते हैं, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों को कर्म दृष्टि कराएगी। वहाँ पर मतलब आपके कर्म ज़्यादा से ज़्यादा चतुर्थ से संबंधित हो रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेकर आपके कर्म हो सकते हैं। और वहाँ पर फाइटिंग करके, क्योंकि ये शत्रु राशि है तो ये लड़ाई मतलब फाइटिंग करके, किसी भी तरीके की फाइटिंग करके आपको जिताने वाली, मतलब फ़ायदा दिलाने वाली, यहाँ पर वहाँ पर लाभ आपको तब मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि गुरु की भी नवम दृष्टि है। तो देखिए साथ तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। तो ये जब यहाँ पर चतुर्थ पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं चतुर्थ से संबंधित कुछ आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन जब तक मंगल राहु का कॉम्बिनेशन रहेगा तब तक आपको बहुत सचेत होकर चलना है, अपनी इस भाव को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, भूमि भवन वाहन को लेकर, माता को लेकर ज़्यादा सावधान। साथ ही एक बात का और ध्यान रखना है, क्योंकि इस भाव से आपका इस वाले पोर्शन का भी विचार होता है कि छाती का जो पोर्शन है ये बॉडी पार्ट्स में, और आपका हृदय स्थान है, तो हृदय को लेकर परेशानी कुछ बनना। और वैसे भी जब सूर्य भी 12वें घर के अंतर्गत जाएंगे तो खास तौर पर हृदय संबंधित परेशानी भी आपको हो सकती है, आपको छाती से संबंधित परेशानी हो सकती है, कुछ घबराहट की स्थिति हो सकती है थोड़ा सा वहाँ पर, क्योंकि मंगल की भी 8वीं दृष्टि पड़ रही है। तो थोड़ा घर में भी कलह वगैरह होना, आर्ग्यूमेंट होना, इस तरीके की स्थिति भी इस माह के अंतर्गत, क्योंकि मंगल का प्रभाव तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो ये प्रभाव यहाँ पर आपको ज़्यादा बनता हुआ दिखाई देता है। बस जब तक शुक्र का प्रभाव है आपका, तो कह सकते हैं कि 16 जुलाई के बाद की स्थिति खराब है, 16 जुलाई से पहले स्थिति सही बनती हुई दिखाई दे रही है। और इसके बाद देखिए शुभ दिनों की बात करें, 2 से 5, 5 से 7, 11 से 14, 22 से 25, 25 से 27, ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों में कोई शुभ निर्णय, कोई भी आपका कार्य करना है तो आप इस समय के अंतर्गत कर सकते हैं, या धन आपको इस समय के अंतर्गत अच्छा खासा लाभ प्राप्त हो सकता है। और अशुभ दिन 1 तारीख 14 से 16, 18 से 20, 20 से 22, 27 से 30, मानसिक तनाव, परेशानी, मन परेशान है, मन दुखी है, रोग रिपुरिन झगड़े का संबंध आ रहा है, ज़्यादा खर्चा हो रहा है, गलत कार्य में खर्च हो गया, और इस तरीके के धोखाधड़ी इन दिनों के अंतर्गत होने की ज़्यादा संभावना रह सकती है, ये स्थिति बनती है। इसके बाद देखिए यात्रा के योग की बात करें, अकस्मात यात्रा 14 से 16, 18 से 20, ये दिन आपको अचानक से यात्रा हो सकती है। खुशी का संबंध, अस्पताल, व्यय, खर्च, यात्रा, गुरु का आश्रम 1 तारीख, 27 से 30 तारीख ये समय हो सकता है। धार्मिक यात्रा 20 से 22 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 16 से 18 का दिन अच्छा रहेगा। कष्ट के साथ यात्रा 7 से 9, मतलब इस यात्रा में थोड़ा सा कष्ट वगैरह हो सकते हैं, गाड़ी वगैरह खराब हो जाना या फिर कुछ भी कोई दिक्कतें हो जाना। कष्ट के साथ यात्रा 7 से 9 तारीख का दिन ये रहेगा। अमावस्या की डेट हमने लिखी हुई है। उपाय अब आपको क्या करने हैं, देखिए उपाय के तौर पर सबसे ज़्यादा नेगेटिव चल रहा है आपका राहु, तो इसके लिए आपको, क्योंकि राहु यहाँ पर गुरु के स्थान में, गुरु के आश्रम में जाइए, गुरु के दर्शन करिए, गुरु का आशीर्वाद दीजिए। देखिए तपस्वियों का आशीर्वाद लेने से बहुत फायदे रहते हैं। जो तपस्या आप नहीं कर पा रहे हैं वो तपस्या वे लोग कर रहे हैं, तो उनका आशीर्वाद लेने से ये रहता है कि कहीं ना कहीं उस तपस्या का कुछ फल आपको भी प्राप्त हो जाता है। उनका आशीर्वाद लेने से आपके कहीं ना कहीं बहुत सारे पाप कर्म में कह सकते हैं ख़त्म हो जाते हैं, पाप कर्म से आपको मुक्ति मिलती है। तो थोड़ा सा आपको अगर ये करें, तपस्वी के पास जाए, गुरुजनों के पास जाए, उनका आशीर्वाद लेने से आपको फ़ायदा रहेगा। अगर पास में वो सब नहीं है तो आप शिवालय जा सकते हैं, शिव जी का जलाभिषेक कर सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप भी करते रहना है। गुरु भी आपके इष्ट में चल रहे हैं और राहु मंगल का जो प्रभाव चल रहा है इसको देखते हुए, साथ ही सूर्य के प्रभाव के कारण यहाँ पर आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ आपको करते रहना है निरंतर। और ख़ास तौर पे 16 जुलाई से 17 अगस्त तक तो आपको करना ही चाहिए। और साथ ही हनुमान चालीसा, देखिए जब तक मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, हनुमान जी को बूंदी का मंगलवार को आप हनुमान जी को बूंदी का भोग भी लगाते रहिए। हनुमान चालीसा तो नित्य आपको डेली आपको पढ़ते रहना चाहिए। बस आपको ये उपाय करते रहना है। और खासतौर पे अगर शनिवार के दिन किसी गरीब को भोजन भी कराए तो विशेष तौर पर आपको लाभ रहेगा, क्योंकि जब तक शनि की दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ रही है तो वहाँ पर उसका एक रेमेडी का यहाँ पर काम करेगा। तो ये शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराते रहिएगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।